तो पता था। ये मुझे पता था कि केदारनाथ की जो चढ़ाई है सबसे ज़्यादा हार्ड, सबसे ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जब मैं यहाँ पे, मुझे लगा कि हार्ड है तो चढ़ लेंगे। मैं इसके पहले वैष्णो देवी और तिरुपति बालाजी की भी चढ़ाई चढ़ा हूँ, जब स्टार्ट किया तब भी एनर्जी और में उसके थे, बाद भी एनर्जी में थे, लेकिन अभी भी एनर्जी में हैं। लेकिन जब ये हार्ड चढ़ाई देखी तो ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा ही हार्ड है करके ये, और ये सच में हार्ड है। ये देखा दुख लोगों का। आप कुछ कहना चाहोगे? मैं सब चढ़ना चाहूँगा। तो भाई बोलो। मेरी बोलने की हालत तो नहीं है, तुम ही बोल दो। इसकी इतनी तबीयत खराब हो चुकी है, इसकी और मिट्ठू की, कि ये बोल रहे हैं कि हमको टेंट से किसी भी हालत में। मैं और भैया ठीक हैं, इन दोनों की तबीयत खराब है क्योंकि नेहा का ट्रैवल बहुत हो गया इस महीने में। मैं और भैया बिल्कुल ऑल ओके हैं। तो हम भी अब जो है एक रात टेंट में गुजारेंगे, और इस बहाने हम आपको एक टेंट भी दिखा सकते हैं कि कैसा हमारा स्टे रहता है टेंट में। कल हम एक अच्छा होटल लेंगे मंदिर के बिल्कुल पास में। तो बैठते हैं फिर गद्दे बिछाएंगे। तुम बहनों फिर हम तुमको रजाई देते। तुम दोनों कितने फ्रेश लग रहे हो। अरे हम तो बिल्कुल फ्रेश है भाई। अभी मैं बता था तुम इलेक्ट्रोल पाउडर पी लो। सो गाइज वी आर डूइंग वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक इन द वर्ल्ड, केदारनाथ इन इंडिया। और क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठंड लग रही है, काँप रही हूँ मैं। ट्रैक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। और ये ट्रैक का मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर एक बार आपका बिगड़ गया तो बिगड़ गया, नहीं बिगड़ा तो आप 12-15 घंटे में चढ़ जाओगे। सही चढ़ने का तरीका ये है कि छोटे छोटे स्टेप्स रखो, जल्दबाजी ना करो, पानी पीते रहो थोड़ा थोड़ा, एकदम से ना पियो, हैवी मत खाओ, मैगी वैगी इन चीज़ों से दूर रहो। खाना ही है तो राइस मिलते हैं यहाँ पे, खा लो। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो पैसा बचाने की मत सोचो, पैसा पानी की तरह बहाओ, तभी आप बच पाओगे, नहीं तो क्या बताओगे भगवान रख ले। और जहाँ भी आपको लगे कि मेरा शरीर थोड़ा डाउन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो कोई ज़िद नहीं है कि हमें एक दिन में ऊपर चढ़ना है, एक दिन में नीचे आना है। आप स्टे करो, रुको, जान है तो जहान है, और जान है तभी भगवान है। भगवान तो बाद में भी है, लेकिन जान है तभी तो भगवान है। वैसे मैं इतना डाउन फील नहीं कर रहा, आई एम वेरी फ्रेश। मैं ट्रैक कंप्लीट कर सकता हूँ। जिनकी उम्र 20-21 साल है वहीं आए, इससे छोटे बच्चे यहाँ पे ना आए तो ज़्यादा बेटर है। हमने बहुत सारे बच्चे रोते हुए देखे कि मम्मी और नहीं चढ़ा जा रहा, पापा और नहीं चढ़ा जा रहा। तो भाई बच्चों को मतलब खुद आ जाओ, एक बार देख लो कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ बहुत क्लियर है कि ये आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, 110% है। रीज़न ये नहीं है कि इसकी चढ़ाई बड़ी मुश्किल है, रीज़न ये है कि इसकी चढ़ाई बहुत लंबी है। मतलब जो आप किलोमीटर्स घर से सोच के आओगे ना, ये उससे 4 गुना 5 गुना 6 गुना लंबा लगता है। जब चढ़ते हो तो आप ऐसा लगता है कि कब ख़त्म हो, पर होता ही नहीं है। तो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक। और बाकी आपको जो इसका एक्सपीरियंस है वो बताएंगे नेहा तिवारी, और मैं चाहता हूँ कि वो बताएं। नेहा तिवारी जी, एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो, थोड़ा सा कर दो। हाँ मेरी हिम्मत भी नहीं है, हाँ। मेरी तो तबीयत पूरी डाउन हो चुकी है। और आखिरी के जो 6 किलोमीटर है बेहद मुश्किल है, बेहद। आधे तक तो बहुत मुश्किल आओगे, फिर पैर अपने आप ही चलने लगेगी, आदत हो जाएगी बैग लेके चढ़ने की। पर जो आखिरी के 5 किलोमीटर है, ठंड बढ़ती गई और हमने मैगी खा ली। मैगी मत खाना प्लीज़, क्योंकि अनहेल्दी खाओगे तो ऊपर चढ़ नहीं पाओगे, सांस फूलेगी, उल्टी जैसा लगेगा। हेल्दी खाओ और ऊपर आओ। हाँ, और इसमें ना एक दो कुछ लूप होल्स हैं। 6 किलोमीटर जब आएगा और आप उसके बाद जब 6 किलोमीटर चढ़ जाओगे तब 7 किलोमीटर होगा। तो वैसा नहीं है कि वो 6 नहीं है, कुछ भी है, पर वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हम नहीं डिस्टेंस को इतना मेज़र कर पाते हमारी बॉडी के हिसाब से। लास्ट में क्या होता है मैं बताता हूँ, कुछ चीज़ें ना मर्ज हो जाती हैं, एकदम से चढ़ाई बढ़ती है। बाद का ट्रैक बहुत मुश्किल है, बहुत एकदम हाइट पे जाते हैं हम लोग, और ऑक्सीजन कम होती है।
चल चल के थक चुके होते हैं। अपने शहरों से ही आने के लिए हम पहले से 2-2 दिन से निकले हुए होते हैं। बॉडी डाउन होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, थोड़ा अजीब सा, जो हमारी बॉडी के लिए नहीं सही है। और जैसे मैं लेटा हूँ और लगातार बोल रहा हूँ तो भी हल्का हल्का मुझे सांस चढ़ने लग गया है। बहुत थक गए, बहुत थक गए। आ जाओ। मैं आपको बता दूं, यहाँ के मौसम का बिल्कुल पता नहीं चलता। कभी भी धूप आ जाती है, कभी भी बारिश होने लगती है, कभी भी ठंड बढ़ जाती है, कभी ठंड कम हो जाती है। मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वेदर चेंज होते रहता है। आपको हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना होगा। यहाँ का मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता। 2 मिनट में क्या करेंगे, बारिश, धूप, कोई ठंडी। हेलीकॉप्टर को देख के लग रहा था काश हम भी हेलीकॉप्टर से ही आ जाते, काश ट्रैकिंग करने का डिसीज़न ना ही लिया होता। बट ठीक है, अब तो हम इस वक्त क्या ही कर सकते थे, बस देख के यही सोच सकते थे कि काश हेलीकॉप्टर से आ जाते। बट हाँ, ट्रैकिंग का अपना ही अलग मज़ा है। सफ़र में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हुई हो, बट जैसे ही हम मंजिल तक पहुँचे और मंदिर दिखा, हमारी सारी थकान जा चुकी थी, हम पूरी तरह से रिलीफ हो चुके थे। हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हमने इतना लंबा सफ़र तय किया है। बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मैं वो वाइब डिस्क्राइब नहीं कर सकती। बहुत प्यारी फीलिंग थी और बहुत अच्छा लगा। और हाँ, यदि आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो अपने साथ मेडिसिन्स प्लीज़ ज़रूर कैरी करना। मेडिसिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं हम मेडिसिन्स लेकर गए थे और उसके सहारे ही हमने पूरी ट्रैकिंग कंप्लीट की है। और वापस आने तक हम मेडिसिन्स खाते रहे हैं, तब जाके हम वैसे ठीक थे। तो मेडिसिन ज़रूर कैरी करना, वो मत भूलना। केदारनाथ को लेकर लोगों में इतनी ज़्यादा श्रद्धा और आस्था है, वो मैंने यहीं आकर देखी। क्योंकि 80-90 साल के बूढ़े भी थे जो हमारे साथ ट्रैकिंग कर रहे थे, जो चल भी नहीं पा रहे थे, बट उन्हें मंदिर तक पहुंचना था। कहीं ना कहीं हम इतने यंग होके भी हमें प्रॉब्लम हो रही थी, थकान हो रही थी, हम गिव अप कर रहे थे, बट उनकी श्रद्धा आस्था इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें देख के हमें हिम्मत मिल रही थी कि ये कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं। मतलब इतने श्रद्धालु लोग थे, बाप रे। लोगों की श्रद्धा शिव जी के लिए यहाँ लिटरली देखने लायक थी। केदारनाथ बाबा के बहुत करीब पहुंच चुके हैं अभी हम। यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर होगा। ये देखिए पीछे का नज़ारा, ऊपर में बर्फीली पहाड़ियाँ और सुंदर सा मंदिर, और बाबा जी हमारे लिए वेट कर रहे हैं और हम उनके दर्शनों के लिए। और बर्फ़ भी गिरी हुई है, बर्फ़ की नदियाँ भी बह रही हैं यहाँ पे। बहुत थक चुके हैं हम एक्चुअली, लेकिन क्योंकि हम नियर अबाउट कितना 19 किलोमीटर चल के आ चुके हैं हम एग्जैक्टली अभी तक। 19